हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 इन टुडेज क्लास। द क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है रेस्पेक्टिवली उसने कहा है। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा हर क्वेश्चन में वो सम ऑफ रूट्स जीरोज होगा और जो सेकंड नंबर वाला है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो अब हम क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट का ही मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है, तो वी विल से दैट लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी तो हम मान लेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो कौन है, ax² plus bx plus c। This is the quadratic polynomial and the roots are alpha and beta and its roots are and its zeros are alpha and beta। These are the roots। मतलब हमने मान लिया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो है ax² plus bx plus c और इसके जो रूट्स हैं वो जीरोज जो है वो कौन कौन है, अल्फा और बीटा। तो अब उसने हमें कहा है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दिस इज गिवन टू बी 1/4 एंड वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। सो वी कैन से दैट 1/4 अल्फा प्लस बीटा ये जगह मैं क्या रख दूंगा, 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस b/a। ऑल्सो गिवन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। एंड वी नो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो व्हाट वी कैन से इज -1 इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ देखिए अब मैं कंपैरिजन करता हूँ एक तरह से, यहाँ से b की जो वैल्यू है वो -1 होगी क्योंकि -b की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है, इसे मैं क्या लिख दूंगा -1/1। a की वैल्यू यहाँ से 4 यहाँ से 4 यहाँ से 1, ऐसा मतलब a तो एक ही है तो एक ही वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, यहाँ हम दो ले। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को 4 बनाने के लिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बनाने के लिए हम क्या कहेंगे अगले स्टेप में, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और 4 से ही इसे डिवाइड कर रहे होंगे। तो ये जो है -4/4 इज इक्वल्स टू c/a। तो अब देखिए a की वैल्यू यहाँ से भी 4 है, यहाँ से भी 4 है, तो अब हम कहेंगे देयरफॉर वी हैव, या फिर वी हैव सिंपली a इज इक्वल्स टू व्हाट, a कितना है हमारा 4, b कितना होगा, क्योंकि b की वैल्यू 1 है तो b जो है वो कितना होगा -1, और c जो है वो कितना है हमारा, c यहाँ से किसके इक्वल है -4। तो सीधा हम कंपेयर करके यहाँ से लिख देंगे, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, ये हमारी वैल्यूज आ गई a b c की। सो वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन, one of the quadratic polynomial for this condition is what, ax² मानना था हमने तो a की जगह क्या आएगा 4x² प्लस b की जगह -1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा -x, और c जो है वो -4 है तो क्या आ जाएगा -4, एंड दिस इज द आंसर। तो देखिए हमने क्या किया था, मान लेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हो ये है, उसके जीरोज ये हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा जो है वो ये होता है, और अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड सम ऑफ रूट्स ये रिलेशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का ये होगा। सिंपली हमें सोल्व करना है, ए की वैल्यू कई बार सेम होगी कई बार डिफरेंट होगी तो उसे हम सेम बनाएंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन से, फिर ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आएगी और उसे इस इक्वेशन में पुट करने के बाद एक इक्वेशन जो पॉसिबल है वो हमें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब, दूसरा पार्ट इसी का।
पार्ट नंबर सेकंड में अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज √2, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना दिया हुआ है, 1/3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ हमें √2, तो यहाँ इसे हम कहेंगे √2/1। ए की वैल्यू यहाँ से 1 और बी की वैल्यू यहाँ से -√2, इसे -1/3 रखेंगे हम। तो ए की वैल्यू यहाँ से 3 और यहाँ से सी की वैल्यू 1। फिर से देखिए क्या हुआ है, ए की वैल्यू यहाँ से 3 यहाँ से 1, तो इस बार हम यहाँ मैनिपुलेट करेंगे और क्या कहेंगे, √2 × 3 और 1 × 3 = -b/a। ये होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, फर्दर एक स्टेप जो है वो यहाँ देखिए आप लोग, 3√2/3 = -b/a। अब a की वैल्यू यहाँ से भी 3 है, यहाँ से भी 3 है, ठीक है। तो a की वैल्यू जैसे ही सेम होगी तो हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस, क्योंकि -b जो है वो 3√2 के इक्वल है, तो b जो है वो -3√2 के इक्वल होगा, और c जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम तो देखिए a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आई है, 3, b की वैल्यू कितनी आई है, -3√2, और c की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 1। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3x² - 3√2x + 1। दिस इज द पॉसिबल, एक पॉसिबल है ये। इससे अलावा भी हम है ना आगे इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके करेंगे तो यही रिलेशन आ रहा होगा। यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं कि k × 3x² - 3√2x + 1। ये k की वैल्यू 1 है तो यही इक्वेशन मिलेगी। 2 रखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करके कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और। इस तरह से मतलब ये k जो है इसकी वैल्यू हम अलग अलग रखते रहेंगे और अलग अलग इक्वेशन हमें मिलती रहेंगी जो कि इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, जिसमें सम ऑफ रूट्स ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा, सॉरी जीरोज। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। हाँ तो देखिए पार्ट नंबर 3 में सम ऑफ जीरोज जो है वो कितना है, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, √5। तो यहाँ देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, √5 को हम लिख सकते हैं √5/1। a की वैल्यू यहाँ से भी 1 है, a की वैल्यू यहाँ से भी 1 है, तो सीधा अब की बार हमें वैल्यूज मिलने वाली हैं जो कि a की वैल्यू कितनी होगी, 1, b की वैल्यू कितनी होगी, 0, माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0, 0 इज 0। b की वैल्यू कितनी होगी, 0, c की वैल्यू कितनी है, +√5। तो द इक्वेशन विल बी बट x², क्योंकि b 0 है तो कांस्टेंट टर्म आएगी अब सीधी। दिस इज द आंसर फॉर दिस। अब ले में क्या है, दोनों 1 1 है, ठीक है। सॉरी यहाँ हम लिखेंगे इसे 0 था और ये √5 था, ठीक है। आपको यही करना है हर क्वेश्चन में। पहले हम कहेंगे लेट द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। और हमें क्या गिवन है, गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा आल्सो गिवन अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है, √5। इसके बाद में हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और उससे हम a b c की वैल्यू निकाल रहे होंगे और उसे पुट करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल रहा होगा। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है इस केस में हमें कितना दिया है, 1, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरोज कितना गिवन है हमें, वो भी 1 ही गिवन है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज भी 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1। सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, यानी कि 1 जो है वो किसके इक्वल है, -b/a। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, और यहाँ भी प्रोडक्ट जो है वो 1 ही गिवन था, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से भी 1, a की वैल्यू यहाँ से भी 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1। अगर वैल्यू सेम बन जाती है तो डायरेक्ट वैल्यूज हम उससे ऑब्टेन कर लेंगे।
माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी -1, और सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1। तो अब की बार जो इक्वेशन है ए बी सी तीनों कितने आए हैं 1 -1 और 1, यानी कि x² - x + 1, ये हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, इसके अंदर हमारा सम ऑफ जीरोज जो है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो +1/4। दिस इज -1/4 और दिस इज 1/4। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ भी हमारे पास कितनी आ गई 4, जो कि दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ से भी 4 है और यहाँ से भी 4 है। तो ए की वैल्यू 4 होगी, माइनस बी की वैल्यू -1 है, या तो आप कहिए कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सी की वैल्यू भी कितनी है 1। तो ए की वैल्यू होगी 4, बी की वैल्यू होगी 1, सी की वैल्यू होगी 1। यहाँ से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगी, जो वो होगी 4x² + x + 1, और ये हमारे इस पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, लास्ट पार्ट इज सम ऑफ जीरोज इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1। तो अब की बात देखिए, फिर से हम यही लिखेंगे, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन होगा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है हमारा उसकी जगह क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। ए की वैल्यू यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, यानी कि डायरेक्ट वैल्यूज इस बार हमें ऑब्टेन होने वाली है। ए की वैल्यू जो है हमारी वो होगी 1, बी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी -4, और सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1। यहाँ पे हमारे पास अब की बार जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ए की वैल्यू क्योंकि 1 है तो x², बी की वैल्यू कितनी है -4, तो ये होगा -4x, सी की वैल्यू 1 है तो सीधा 1। ये हमारे इस पार्ट का आंसर होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 2.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो है हम अगली वीडियो में अगली जो एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला बेसिक्स है उसे कवर कर रहे होंगे, और साथ के साथ अगर वो छोटा पोर्शन रहा तो 2.3 भी उसी में स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। ये देखिए भाई, यहाँ पे 2 ही लिखा है मैंने, सॉरी, तो आप इसे थोड़ा सा अरेंज करके देखते रहिए, वीडियो में पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी इसी वीडियो में हम ये बेसिक्स जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो बेसिक है एक्सरसाइज 2.3 में जो यूज़ होना है वो है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम देखिए जो बेसिक हमारा रूल है क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आज तक आपने ये किया होगा, ठीक है। तो इसमें हम नंबर्स लेते थे, जैसे कि मैं कहूँ कि 16 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 16 डिवाइड बाय 3, तो दिस इज आवर डिविडेंड एंड दिस इज आवर डिवाइजर। तो व्हाट वी डू इज सिंपली वी डिवाइड 16 डिवाइड बाय 3। तो हम क्या करते थे, 16 से छोटा नंबर या ये नंबर जो भी, ये अगर हमसे 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो उसे उतने मल्टीपल पे लेंगे, या फिर उससे जस्ट छोटा नंबर जिस पे ये डिवाइड होता है। जैसे कि अब ये 3 5 15 है, 1 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे थे सिंपली नंबर्स की हेल्प से। यहाँ अब हम क्या कर रहे होंगे, पॉलिनोमियल, डिवाइडेंड भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा, डिवाइजर भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा, क्वोशिएंट भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा, और एक रिमाइंडर भी हमारा पॉलिनोमियल भी हो सकता है, या फिर सिर्फ कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म जो अगर अकेली भी आएगी तो उसे भी हम पॉलिनोमियल जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। क्या होगी, वो मोनोमियल होगा, एक टर्म वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे डिवाइड करते थे। तो अब जब हम इसे पॉलिनोमियल के लिए यूज कर रहे होंगे तब भी हमारा यही रहेगा, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये पॉलिनोमियल्स होंगी। तो पॉलिनोमियल को वो कह देगा कि एक पॉलिनोमियल px है, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं gx से। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल px, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल gx से। मतलब px पॉलिनोमियल इन x इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल इन x। एक px है और एक gx, दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं ये। तो क्वोशिएंट वाली को हम लिख देंगे q इंटू एक्स, और रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो रिमाइंडर भी
ये नहीं होगा कि पोलिनोमियल x की बजाय y में कन्वर्ट हो जाएगा। पोलिनोमियल हमारा अगर x में है तो हमारा क्विशेंट और रिमाइंडर सब के अंदर जो पोलिनोमियल बनेगी वो x के अंदर ही रहेगी। तो एक एग्जांपल देखेंगे हम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। तो इसका यूज़ हम क्या कर रहे होंगे, देखिए अब हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकालने सीख लिए हैं, तो हम क्यूबिक के जीरोज कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक पोलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ, x³ माइनस 3x² प्लस माइनस x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3, अल्फा बीटा और गामा मैनिमा, ठीक है। तो अब इसके जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ स्प्लिटिंग मेथड भी हमें नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कुछ भी नहीं है। तो इस डिवीजन एल्गोरिथम के यूज से, इससे पहले हम एक चीज़ यूज़ कर रहे होंगे, फैक्टर थ्योरम, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, कि अगर ये पोलिनोमियल px में कह रहा हूँ, अगर इस पोलिनोमियल के अंदर p ऑफ a एक ऐसी है, a ऐसा नंबर है जो इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब पोलिनोमियल x की, इस पोलिनोमियल में x की जगह a रखने पे अगर 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम थी क्लास 9th में, कि अगर किसी पोलिनोमियल में a रखने पे अगर वो पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है तो देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। या फिर हम कहें कि अगर x माइनस a किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा, इनवर्स है एक दूसरे के, ठीक है। तो अब इस पोलिनोमियल के लिए, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो एक a की वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल ये 0 बनेगी वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ x की जगह मैं 1 रख देता हूँ, 1 रखता हूँ, पहली बात तो 0 रख के देखते हैं, 0, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और ये भी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 होगा, ये पूरे यहाँ तक की टर्म 0, ये 3 आ गया। तो पोलिनोमियल इन 0 मतलब p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई, हमारी 3 आई है। p ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर p ऑफ 1 फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 3। तो अब देखिए ये क्या आएगा हमारा, 1 का क्यूब कितना होगा, 1, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर 1, और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3, यहाँ माइनस 1 और ये प्लस 3, प्लस 3 से माइनस 3, प्लस 1 से माइनस 1, तो ये कितना आ गया, 0। यानी पोलिनोमियल इन पोलिनोमियल p ऑफ 1 इज 0। तो हम क्या कहेंगे, x माइनस a, अगर p ऑफ a अगर 0 आ जाता है तो x माइनस a इज ए फैक्टर, यानी कि अब हमारा क्या होगा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो एक फैक्टर हमने निकाल लिया है, ठीक है, एक फैक्टर हमने इस तरह से निकाल लिया। अब बाकी के 2 फैक्टर जो हैं वो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के यूज से निकाल सकते हैं। वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें कैसे मिलेगी, तो हम क्या कर रहे होंगे, ये जो हमारी पोलिनोमियल है ओरिजिनल जो थी, जिसे हमें रूट फाइंड आउट करने थे जिसके, उसे हम ये जो हमारा फैक्टर मिला है इस फैक्टर से इसे डिवाइड कर देंगे, तो बाकी की जो पोलिनोमियल एज ए क्विशेंट हमें मिलेगी वो क्वाड्रेटिक होगी। देखिए एक बार करते हैं हम इसे, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। अब इसे हम कैसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, x माइनस 1 से। अब क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम। चलो अब देखते हैं, x माइनस 1 से इसे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कर रहे थे हम जैसे कि यहाँ, तो हम क्या करते थे कि ये 3 से, मतलब जो नंबर हमारा आए वो या तो इसके इक्वल आए या इससे छोटा आए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे होंगे, ये जो x की पावर है यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है, 3, तो इसे इसके पावर के इक्वल लेके जाएंगे, बड़ा नहीं लेंगे। जैसे कि हम यहाँ बड़ा नंबर नहीं लेते थे, इसी तरह यहाँ पे x की पावर 4 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी हमारे लिए। तो ये x की पावर 1 है एक तरह से, यहाँ 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 2 से इस पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। x² इंटू x क्या बनेगा, x³ तो इसके बराबर ले आए हम। तो यहाँ क्या बनेगा, x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। फिर हमने क्या किया था, 16 में से 15 को माइनस किया था। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस 2 टर्म्स में से इन 2 टर्म्स को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की, तो -x³ प्लस x³ ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है।
यहाँ -3x² में +x² ऐड करेंगे तो -2x² हमारे पास बचेगा, और बाकी की पोलिनोमियल जो है हमारी वो ये होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये -2 है, यहाँ 1 है, तो -2 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, -2 से। x की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, तो x की पावर 2 बनाने के लिए एक x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ऐसा हम इसे सेम बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ताकि ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट होती जाए हमारी, एक बार ये होगी फिर ये होगी फिर आगे एक बार और। ठीक है, इस तरह से ये -2x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x² बनेगा, और -2x की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना होगा 2x। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। अब फिर से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, फिर से ये कैंसिल आउट होगा, -2x और -x क्या बन जाएगा, -3x + 3। अब क्योंकि x ही यहाँ है, x ही यहाँ है, तो पावर तो सेम होगी, लेकिन इसके साथ यहाँ 1 है और इसके साथ यहाँ -3 है, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, -3 से। -3 × x क्या बनेगा, -3x, -3 की -1 से क्या आ जाएगा, +3। इसे फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी कैंसिल आउट, +3 -3 ये भी, मतलब रिमाइंडर जो है हमारा क्या बचेगा, 0। तो अब ये जो है ये हमारा क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिली है। तो x² - 2x - 3, इस पोलिनोमियल को हम इस तरह से लिख रहे होंगे, कौन सी को, x³ - 3x² - x + 3, क्योंकि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, तो दिस डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू ये +0, तो इतना ही, 0 को ऐड करेंगे तो यही रहेगा। अब ये एक फैक्टर हो गया, इसके दो फैक्टर हमें बनाने आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, अभी सीखे थे हमने स्प्लिटिंग मेथड से। तो इसके फैक्टर जो हैं वो क्या बन रहे होंगे, x² +x -3, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 3, इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 3, यहाँ से क्या होगा, x + 1 और x - 3, x - 3 दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से x, यहाँ से, तो यहाँ साथ में हमारे पास x - 1 जो है वो मल्टीप्लाई होता आ रहा है। तो ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, इन तीनों फैक्टर को इक्वल करेंगे 0 के, x - 1 = 0 रखेंगे तो एक 0 मिलेगा हमें, x + 1 को 0 से इक्वल रखेंगे तो दूसरा 0 हमें मिलेगा, x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो दूसरा। यहाँ से x = 1 यानी कि अल्फा = 1, यहाँ से x = -1 यानी कि बीटा = -1, यहाँ से x = 3 आई वैल्यू तो यानी कि गामा = 3। तो इस तरह से हमने 3 रूट्स जो है वो निकाली है। तो इस डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज़ कर रहे होंगे इस तरह से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, क्या है क्या नहीं है, हमने यहाँ देखा है, बेसिक हो गया हमारा यहाँ। ठीक है, एक तरह से अब क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा वेरिएशन जो होगा हम उसे एक साथ के साथ देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।